हेलो हेलो। आज है 21 फरवरी 2025 और आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा था फिज़िक्स का एग्ज़ाम। क्लास 12 फिज़िक्स का एग्ज़ाम था और इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी दिनचर्या क्या थी। तो मैंने रात को सोचा कि नोट्स रिवाइज़ करके 2 बजे तक मैंने नोट्स रिवाइज़ करके PYQs वगैरह सब लगा के सो गया। 2-2:30 बजे करीब सो गया और मैंने सोचा कि 4 बजे उठूँगा और एक लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, रिवीजन टाइप होते ना, वो टीचर्स करा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार ज्वाइन करते हैं, थोड़ा माइंड में वो सारी चीज़ें दोबारा बैठ जाएंगी। तो मैंने अलार्म लगाया। तो मैं उठ नहीं पाया, मतलब 4 बजे, तो मैं मुझसे स्किप हो गया। मैं उठा करीबन लगभग 6 बजने वाले थे, 10-15 मिनट थी कम, 6 बजने वाले थे। तो फिर मेरी आँख खुली। तो फिर मैंने बहुत ही जल्दी उस पूरी लाइव क्लास को अटेंड किया और आखिरी वक्त तक बताना चाहता हूँ, आखिरी वक्त तक मैं पढ़ रहा था। बस में गया तब भी बैठ के पढ़ रहा था, नोट्स रिवाइज कर रहा था। और जब सेंटर पे पहुंचा और अपनी टेबल पे बैठा और जब सर ने मुझको एग्ज़ाम पेपर दिया और जब मैंने उसे पढ़ा, इतना ख़राब पेपर और इतना डिस्गस्टेड और वाहियात पेपर आई नेवर सीन इन माई लाइफ। मतलब क्या था पेपर यार। मतलब आप देखना, आप किसी से भी दिखाना क्या था पेपर। पता 2024 का जो पेपर दे के आया था मैं ना, उसमें समझ में आ रहा था कि ये पूछ रहा है, अच्छा इसकी फॉर्मूला पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है, तो समझ में आ रहा था कुछ। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये हमारा निहायती बेकार पेपर। फिजिक्स सेट 3 सबसे खतरनाक सेट, ये सेट है सबसे खतरनाक सेट 3। ये हमारा मौत का खेल, ये मौत का खेल चल रहा था। बेटा ये क्वेश्चन इतने खतरनाक क्वेश्चन थे, इतने खतरनाक। ये एमसीक्यू साले यानी कहाँ से दे रहे थे, तक समझ ही नहीं आ रहा था। टीचर्स कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो हर चैप्टर के। मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके किया, एक क्वेश्चन नहीं फंसा। एक क्वेश्चन, जितने भी मैंने लेक्चर्स अटेंड किए ना टीचर्स के, अरविंद अकेडमी से लेके NCERT वाला, एंटर 24/7 एंड और भी थे 1-2 टीचर्स, वो याद नहीं आ रहे, उन सब के पढ़ाए हुआ उन वक्त का सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसा। सिंगल क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं फंसा है सेट में। और वो लोग क्लेम कर रहे थे, एंड तक क्लेम कर रहे थे कि जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा। और जब मैंने देखा ना पेपर, मेरा दिमाग घूम गया, मतलब मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। जबकि पेपर है यार, ये क्या पेपर है, बहुत ही निहायती बेकार पेपर है, बहुत ही मतलब कोई काम का नहीं भाई। बहुत ही डेंजरस और बेकार पेपर गया है। पहली बार सबसे बेकार एग्ज़ाम गया मेरा, सबसे बेकार एग्ज़ाम गया मेरा। और फिज़िक्स का मतलब ऐसा था कि मैंने सोचा यार क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, तो जो भी पूछ रहा है टर्म्स वगैरह, तो उनका तो कुछ लिख ही दो, जिससे कि एग्ज़ामिनर जो होगा वो पार्शियली मतलब होते ना, अगर आपने कुछ भी लिखा है तो उसका आधा मार्क्स दे देते, तो शायद वो पासिंग क्राइटेरिया पास आउट हो जाए। तो मैंने वो सब कुछ लिखकर, आई थिंक मेरे नोटबुक के पेजेस थे 17 या 18 पेजेस मेरे फिल हो गए थे। 17 या 18 पेजेस मेरे फिल हो गए थे, मतलब मैंने लिख के उसको 17 या 18 तक पहुँचा दिया था किसी भी करे। एंड और बताऊँ ना, तो डायग्राम्स वगैरह भी बना दिए थे कुछ। बट ऑल और एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ एंड मतलब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, कितनी डेरिवेशन, 40 डेरिवेशन। सिंगल डेरिवेशन नहीं आई इस एग्ज़ाम में, सिंगल डेरिवेशन बता रहा हूँ, एक भी डेरिवेशन मेरे सेट में नहीं थी।
क्यों, मतलब क्यों ये इतनी मोटी मोटी 40 डेरिवेशन सीबीएसई क्यों। चलो और आगे आते हैं। ये हमारी थी नोट्स, पूरे चार्टे थे। इसमें से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना ट्रांसफार्मर पूछा, ना ही उन्होंने एसी करंट, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। वर्किंग प्रिंसिपल, ना ही उन्होंने गॉस लॉ पूछा, ना कोलम्बिक लॉ पूछा, नहीं मतलब ना ही इंडक्टर इंसुलेटर लाइक म्यूचुअल इंडक्शन कंडक्शन। मतलब मैं क्या बताऊँ ना, यूजेस रेस के तो यूजेस भी नहीं पूछे। वो होती नहीं है क्या, रेडियो एक्टिव वेव्स क्या होती है, वेव लेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह, ये नहीं पूछा यार। और कितनी डेरिवेशन याद करके गया था पता है, मैंने याद करी थी डेरिवेशन, लिख लिख कर याद करी थी। मैं दिखाता हूँ रुको आपको, कहाँ चलेगी हमारी ये नहीं नोटबुक। आई विल शो यू हाउ मच। सबसे पहले तो मैंने 3 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई, फिर से थोड़ी बहुत काम करी, वो नहीं करी। फिर मैंने 2 दिन, ये 2 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, 2 दिन की स्ट्रेटेजी। अगर भैया ये हमारी थी लीजेंड ओनली पास थ्योरी, आई थिंक। हाँ ओनली पास वाली बात नहीं, आगे ओनली पास। रात में बैठ कर बनाई, 15 घंटे लगे थे, तब क्या क्या करके जाना है सब कुछ करके गया था मैं। सेमीकंडक्टर डायग्राम्स, लॉजिक गेट, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड बाइस का, उसका मैं फिगर बना के आया हूँ बस। इसका एक क्वेश्चन आया था पी जंक्शन डायोड का। और थर्मल इफेक्ट कॉन्सेप्ट, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, रेडियो एक्टिव या बोर्स मॉडल कुछ नहीं पूछा भाई, एनर्जी लेवल पूछा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, हीट स्टोर, क्या बताऊँ, इनमें से एक भी नहीं आया। हीट स्टोर तो आया ही नहीं, किरचॉफ लॉ भी नहीं आया, ना ओम्स लॉ आया। अब आ जाते हैं ईएमआई में, लेंज लॉ बिल्कुल नहीं आया, फैराडे लॉ नहीं आया, ट्रांसफार्मर तक नहीं आया यार। ना मिरर फार्मूला पूछा, ना लेंस फार्मूला पूछा, ना उसने टोटल फार्मूला पूछा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पूछा, ना माइक्रोस्कोप, ना टेलीस्कोप, ना कंपाउंड स्कोप। मतलब पी वाई क्यू, ये जितने दिखाई दे रहा है मैं सब करके गया था साले। ऐसे नहीं बोलते, बैड वर्ड है, सॉरी। मतलब फ्लो में निकल जाता है कई बार। तो पेपर में कुछ नहीं था, मैं दिखाता हूँ। मैं एंड तक डेरिवेशन सब रिवाइज कर रहा था, लिख कर याद कर रहा हूँ नहीं सब, लिख कर याद कर रहा था मैं बेसिकली सारी डेरिवेशन, सारे फार्मूलाज वगैरह। ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बस किया, एसी जनरेटर भी नहीं और दिखाता हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक क्वेश्चन नहीं आया। काइनेटिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो नहीं आई। इक्वल टू MC स्क्वायर, ये देखिए ये नहीं आई हमारी, ये नहीं पूछी। मैं अब बताऊँ, क्या बताऊँ आपको। अब मौत का खेलने कहूँगा तो क्या तुमको बताओ, मतलब क्यों। और मैंने सेट 2 देखा, सेट 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, जो उन्होंने सीधा कुछ दिमाग लगाने नहीं है, इसका डेफिनेशन बता दो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दो, और ये सब बता दो बस। सेट 2 इज मच मोर इजी देन कंपेयर टू सेट ए और सेट 3, सेट 1 और सेट 3। क्यों यार, मतलब मुझे ही सेट 3 मिलना था क्या। मेरी सीबीएसई वालों से गुजारिश है, प्लीज़ थोड़ी लाइट चेकिंग करना, और हो सके तो मार्क्स इंक्रीज ही कर देना यार। मैं पहले भी, हाँ मैं 2024 में जब एग्ज़ाम दिया था ना, तब मेरा एग्ज़ाम उस वक्त भी थोड़ा सा लो गया था, बट उसमें मैं पास आउट हो गया था। ऐसे ही लग रहा था कि यार उस वक्त भी पेपर बहुत हार्ड आया था, और इस बार का पेपर तो उससे भी हार्ड है। उसमें कम से कम एसी जनरेटर का वर्क प्रिंसिपल पूछ लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर फार्मूला का क्वेश्चन हो गया, एंड और भी डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली गई थी। इसमें तो कुछ नहीं पूछा यार। मैं पेपर आप पेपर पढ़ना, आप अगर आप सोच समझते हो फिजिक्स को, तो आप पेपर देखना थोड़ा बहुत। क्या बताऊँ यार, मतलब मैं कितना चीज़ है, लास्ट एंड तक ये फॉर्मूला सीखी, ये सब चीज़ बस में बैठ कर याद करिए। ये सब पूरा फैला डला था, रात तक मेरी आंखों में नींद घुसी थी।
मैं दो 2 घंटे अप्रोक्स सोकर गया और मेरे दिमाग में सिर्फ टेंशन 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 ही चलती रही यार, क्यों एक बार यार मैथ फिजिक्स निकल जाए यार। और जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला ना, सेंटर से बाहर, मतलब एक तो सबसे ज़्यादा डर था, नहीं एक तो सबसे ज़्यादा मुझे मैं दुखी हो रहा था। और पता दुखी हो रहा था, थोड़ा सा खुश भी हो रहा था। अगर मुझको 2-3 दिन और भी मिल जाते ना, मैं जितना भी पढ़कर इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाता। सीधी बात है, अगर ये पेपर मुझे 2 दिन बाद भी मिलता ना, तब भी मैं इस पेपर को 2 दिन बाद सॉल्व नहीं कर पाता। सीधी बात ये है, क्योंकि ये पेपर वही सॉल्व कर पाएगा जो शुरुआत से पढ़ रहा है बेसिकली। तो अपन अभी एंड से स्टार्ट किए थे, तो मुझसे तो क्या ही आप गुजारिश कर सकते हैं। अब अगला पेपर केमिस्ट्री है। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करी कि यार चल छोड़, जो हो गया सो हो गया, ऊपर वाला देखेगा। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में भी होनी चाहिए। अगर आज मुझे सेट 3 मिला है तो शायद किसी न किसी रीज़न से मिला होगा, उसमें उसी की कुछ रहा होगा कि मतलब उसकी मर्ज़ी से जो होता है ना वो अच्छा होता है। अगर आपकी मर्ज़ी से कोई काम हो रहा है तो उसमें कुछ वो बात नहीं आती। जब तक उस खुदा की मर्ज़ी से वो चीज़ होती है तो उसकी मर्ज़ी चलती है ना बेसिकली। मैं समझ नहीं पा रहे होगे। तो अगला अगला एग्ज़ाम है हमारा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मतलब अब मेरा अंदरूनी कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि केमिस्ट्री में इस बेसिकली थ्योरी पार्ट है, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस है थोड़ा। और मुझे फिज़िक्स एग्ज़ाम से क्लियरली बात समझ में आ गई कि यूट्यूब की जो एंड टाइम पर जो पढ़ाते हैं ना, सब बकवास है, ऑल बकवास। मतलब फिजिक्स में तो पिछली बार का पेपर हार्ड आया था और इस बार का भी आया था। केमिस्ट्री में मैं नहीं कह सकता केमिस्ट्री में जो पढ़ाई शायद आ जाए, बट एक बात है कि वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं ना टीचर्स वगैरह की, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, तो वो रॉन्ग हो जाता है यार। आप बच्चे को आप जैसे कोई बच्चा, मैं देख रहा हूँ किसी का लेक्चर, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक हुक क्रिएट कर दिया कि अगर तुम यहाँ से गए तो इतने नंबर गए, तो आप इतने नंबर गए और जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ा है तो सही पढ़ लो। मतलब इतनी इतनी मोटिवेट कर देते हैं ना कि उस लाइफ को छोड़ने का मन ही नहीं करता। मतलब पूरा ही देखोगे, अगर पूरा ही देखा तो नंबर चले जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, कुछ यही देख लो, ये ऐसे बोल देते हैं कुछ तो यार। फिर लास्ट में रात में ना अरविंद सर ने एक वीडियो डाला, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर ने कहा यार ये अब टाइम नहीं बचा है, सब कुछ घोट लो। कसम से बता रहा हूँ, मैंने 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक सब घोट लिया और कुछ नहीं पूछा। मैं क्या बताऊँ, मैं सुन्न हो गया था यार। क्यों क्यों इतना आपने इतना मतलब। चलो अब ठीक है, फिजिक्स गया। अब देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अपने पास अप्रॉक्स 5 दिन है। सुबह का भी टाइम मिला जाए तो अप्रॉक्स 5.5 दिन बचे हुए हैं। तो जिसमें हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली 3 चैप्टर से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारी 23 मार्क्स की होती है। और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स हैं, डी&ए ब्लॉक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारी 14 मार्क्स की पड़ती है। तो आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी स्ट्रेटेजी ही बना रहा था। तो सबसे पहले ये है, मतलब ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री 23 नंबर की पड़ जाती है। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा पोर्शन है, 33 नंबर का है। एंड इनऑर्गेनिक 14 नंबर की है। देखो ऐसा क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री इजी पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक बेसिकली। तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कल मेरा प्लान ऐसा है कि मैं अपनी अपना पढ़ाई अपने हाथ में लूँगा। मतलब बेसिकली किसी टीचर के भरोसे नहीं छोड़ूंगा कि वो टीचर अगर कराएगा तो ही करूँगा। मतलब अपनी अपनी तरफ से सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो कल मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर दूँगा। एंड परसों आई थिंक मैं ख़त्म कर दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक का है बट वो सेपरेटेड है। और थर्ड दिन पे अपन ऑर्गेनिक निपटा देंगे। 3 दिन में अपन
निपटा देंगे, पूरी सिलेबस कंप्लीट करके अपन याद वाद सब कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे कुछ भी। ऐसा ही बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप ये सब चीज़ें करते हैं। और फिर 2 दिन बचेंगे तो उसमें अपन रिवाइज कर लेंगे यार, यही स्ट्रेटजी है। तो मेरी ऊपर वाले से मैं अब यही दुआ है कि फिजिक्स में यार कैसे भी करके यार मार्क्स थोड़े से इंक्रीज मार्क्स प्लीज़, सीरियसली प्लीज़। ऐसा क्यों करते हो यार? सेट 3 दिया मुझको, सेट 2 ही दे देते यार, सेट 2 दे देते यार मुझको, कुछ तो छूट देते यार, कुछ तो छूट दे देते। पता नहीं यार, मेरा मूड ख़राब हो गया था यार पूरा, और थोड़ा सा भी खुश भी हो रहा था यार, चलो फिजिक्स का एग्ज़ाम तो गया यार। इतना सब पढ़ पढ़ा के भी इतना इतना सब पढ़ पढ़ा के भी हम कुछ समझ नहीं पाए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा, अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो ना तो आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से फॉर्मूला पढ़ लिया एंड डेफिनेशन पढ़ ली तो हो गया, समझ रहे हो? वो डेफिनेशन को ही घुमा के पूछ लेगा। तो ये था बेसिकली अपन का आज का दिन पूरा। खुल गए थे, तोते वोते सब उड़ गए थे, तो नींद भी नहीं आ रही यार टेंशन की वजह से यार कि कैसा गया होगा एग्ज़ाम। साला ये सब इतनी सारी पढ़ा के भी नहीं एग्ज़ाम हो पा रहा था, कैसे होगा यार? कसम से बता रहा हूँ, मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश करी। मैं आगे आने वाले अगर जो भी फिजिक्स में रिजल्ट होगा तो मैं अपने आप को रिग्रेट कभी भी महसूस नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने आप कभी रिग्रेट महसूस करूँगा ही नहीं कि मैंने उस वक्त पढ़ाई क्यों नहीं करी। मैंने अपनी एंड से फुल पोटेंशियल डाला अपना, कसम से बता रहा हूँ। मैंने अपनी एंड से फुल पोटेंशियल डाला, जितना मैं कर सकता था मैंने फुल खींचा। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता यार। और पता है, मैं फिज़िक्स को शुरुआत से ही पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आती है बेसिकली फिजिक्स, इतनी सी है ना। मैं जब जेई तैयारी कर रहा था तब मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट प्लीज़ प्लीज़ सीरियसली पास अच्छी करना प्लीज़। तो यही था आज का दिन। और क्या बोलते हैं, अब बचे हैं हमारे टोटल 4 एग्ज़ाम, जिसमें से हमारा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और फाइन आर्ट्स। तो आज का मौत का खेल ख़त्म। और केमिस्ट्री चालू। केमिस्ट्री में तो अपन अच्छी स्कोर, मतलब स्कोर तो अपने हाथ में नहीं है, मतलब तैयारी अच्छी करूँगा क्योंकि 5 दिन मिल गए। और सबसे अहम बात, जब फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स के एग्ज़ाम में कितनी ड्यूरेशन है? 3 दिन की ड्यूरेशन। 3 दिन में कुछ 14 चैप्टर कैसे कर सकता है बताओ? आपने पहली बात तो कम दिन दिए, और 14 चैप्टर को 3 दिन में कैसे कोई कर सकता है? तो मुझे बता दो यार। और फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्टिव में 8-8 दिन का गैप। कॉमर्स वाले बच्चों को तो ऐसा लगता है कि वेकेशन हो रही है, अगला चैप्टर, अगला एग्ज़ाम 20 दिन बाद, अगला एग्ज़ाम 15 दिन बाद, ऐसा है उनका डेट शीट्स। क्या कर रहे हो सीरियसली यार? थोड़ा सा रहम करो बच्चों पे यार। आप क्या जेई लेवल तक पहुंच गए हो? क्या आप जेई से कॉम्पिटिट कर रहे हो? मतलब अगर जेई वाले हार्ड बना रहे हो तब भी हार्ड बनाएंगे, मतलब वो अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम भी इंक्रीज़ करेंगे, बच्चे की क्षमता देखेंगे। ठीक है, छोड़ो। चलो अब क्या करते हैं, अब सो जाते हैं करके, गहरी नींद लेंगे, आराम से सुबह उठेंगे, नहाएंगे और काम पे लग जाएंगे, जिससे